हाय गाइस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन दो सीरीज़ के अंदर क्या हो सकते हैं। तो चलिए दो सीरीज़ के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नॉट ओनली टू, मोर देन टू कैन ऑल्सो बी देयर। मतलब एक सीरीज़ यहाँ पर है जिसका नाम है GS1, एक सीरीज़ है जिसका नाम है S2। तो इसमें कुछ कुछ डेटा है और इसमें कुछ कुछ डेटा है। तो मान लीजिए मैं दोनों को प्लस करती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास में एक तीसरी सीरीज क्रिएट होगी, तो उसके अंदर किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करके कैसे काम आएगा, ठीक है, काम करेगा बेसिकली। तो यहाँ पर काम करने से पहले ना हम थोड़ी सी एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर कहता है कि दे मस्ट हैव सेम इंडेक्स। दे कौन हो गया? दे हमारी सीरीज़ 1 या फिर सीरीज़ 2, जो भी सीरीज़ के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। पहली चीज़, दोनों में इंडेक्स सेम होने चाहिए। कहता है यूज एट द सेम इंडेक्स आर ऑपरेटेड। बात को ध्यान से सुनिए। कहता है कि अगर इस सीरीज में ये इंडेक्स है और इस सीरीज में ये इंडेक्स है, तो इनके जो सेम इंडेक्स है ना, वही आपस में ऑपरेट करेंगे। बाकी जो बच गए हैं, जैसे मतलब एक नंबर इंडेक्स इस सीरीज का और इस सीरीज का, दोनों आपस में ऑपरेट करेंगे, ये वाला। लेकिन अगर कोई ऐसे इंडेक्सेस हैं जो मैच नहीं होते हैं, तो उनको आप क्या करोगे? वो नैन वैल्यूज के साथ में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। आसान करते हैं आपकी बात को। और यहाँ पर एक सीरीज लेते हैं, जैसे कि हम छोटी छोटी सीरीज लेते हैं, ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं लेते, 3-3 नंबर की, ठीक है, जिससे चीज़ मतलब बेसिकली क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक लिस्ट 1 ले लेते हैं और उसमें एक सीरीज़ है आपके पास में, उसका नाम है जी सीरीज़ 1। अब ऐसी ही एक सीरीज़ और तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आपने नाम दे दिया 2 एंड हेयर 2 एंड हेयर इट इज़ 2, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो? इन दोनों सीरीज़ को आपस में मल्टीप्लाई प्लस जो भी करना चाहो आप कर S2, ठीक है। तो मतलब मेरी एक सीरीज़ मेरी दूसरी सीरीज़ के साथ में प्लस हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इसमें से कैसे आंसर हमारा आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से ध्यान देंगे तो मैंने जानबूझ के सबके अंदर सेम वैल्यू रखी है। लेट्स से कि इसमें हम 3 दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना होगी। तो इसके अंदर 9 दे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर सेम रखी है, बट आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए कि देखिए पहली सीरीज़ का जो पहला इंडेक्स है उसका नाम है S, वो दूसरी सीरीज़ के S को ढूंढेगा। तो दोनों आपस में प्लस हो गए, तो 11 और 11 कितने हो गए? 22। फिर ये G और ये वाला G, ये A और ये वाला A जुड़ गए। ये तो बहुत सिंपल है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर यहाँ A लाते हैं और इसके अंदर यहाँ S लेके आते हैं। सुना आपने क्या कहा? मैंने दोनों को चेंज कर दिया, A को इधर, S को इधर। अब क्या चीज़ होने वाली है? अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ और कंट्रोल V करके कंट्रोल यहाँ लेकर के आती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो S है ये इस S के साथ प्लस होगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो A है वो इस A के साथ प्लस होगा। अब इसमें आपका सॉर्टिंग में आएगा, तो पहले वाला जो A है तो उसके अंदर आपके पास में क्या है? 11। और इधर क्या है आपके पास में? A। तो आपके पास में 11, 12, 13 आ गया, है ना। फिर ये जो S है ये क्या है? 11। ओके, तो ये क्या है? 9। तो 11 और 9 कितना हो गया? 20। अब आपस में ये तो जुड़ ही गए, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? मतलब अपने मैच जोड़ीदार को ढूंढेंगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए इस तरफ A है और इस तरफ B है, इधर C है, इधर Z A X है, तो ये A और A आपस में प्लस होंगे। अब इनका क्या? ये जो मतलब अलग हैं उनका क्या? मतलब जिनके मैचिंग नहीं हो रही है, तो उनकी मैचिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या चीज़ होगी कि जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया M, ठीक है। ओके, तो अब देखिए S के साथ S जुड़ेगा, A के साथ A जुड़ेगा, G और M का यहाँ पर क्या होगा? तो इसको बोलते हैं मिसिंग डेटा। तो आपका जो पेंडाज है वो मिसिंग डेटा को किससे रिप्रेजेंट करता है? नैन के साथ में। तो वहां पर आपके पास में नैन की फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो याद रखिए, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर सीरीज़ होती, मान लीजिए यहाँ एक और सीरीज़ ले लेते S3 भी, ठीक है, इतना लंबा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक इमेजिन करें तो क्या होगा कि सेम इंडेक्सेस आपके पास में यहाँ पर जो है प्लस होंगे। इस सीरीज़ के जो इंडेक्स हैं, इस सीरीज़ के जो इंडेक्स हैं, अब देखिए आप इसमें माइनस भी कर सकते थे, ठीक है। तो माइनस करोगे तो क्या होगा? सेम इंडेक्स आपके पास में मिल करके वो माइनस हो जाएंगे। अब मेरे को नहीं लगता कि हमें इसको बार बार हर एक ऑपरेशन के लिए बताना पड़ेगा। जैसे अगर इसके लिए बता देते हैं, वैसे कहने का मतलब है कि आप इसको कर लोगे अभी,
ठीक है, इतना लेकर के आते हैं और यहाँ तक ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले करके आपको समझाते हैं। तो देखिए एस क्या है इसमें 11, इसमें क्या है 9, तो आपके पास में क्या होगा एस और 11, 11 में से 9 गए, 2 आपके पास में आ गया। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास में ए है जो 11 और ऊपर वाला ये जो ए है ये कितना है 2, तो इसमें से ये माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने S1 में से S2 माइनस लिखा है, ना कि S2 में से S1 लिखा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करना है, 2 में से 4 नहीं लिखा आपने, मतलब ए में 4 है, बी में 2 है, तो आपने a माइनस बी लिखा है कि b माइनस ए लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपने S1 में से S2 बोला है, तो S1 क्या है ये, S2 क्या है ये, तो यहाँ से माइनस होकर के इसीलिए नेगेटिव आएगा, प्लस में मत कर देना कहीं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मत दे देना वैल्यू। राइट, तो ये दोनों हमारे माइनस हो गए। अब G और M की क्या बात हुई? अब G और M को तो मिले ही नहीं उनके पार्टनर, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, हमारा पार्टनर मिसिंग है, तो नैन से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना केवल आप माइनस, बल्कि आप जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज़ में अगर आपने किया होगा, कि जैसे अगर मैं डिवाइड भी कर देती हूँ बाय द वे, है ना, तो डिवाइड भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहो, अब इतनी कैलकुलेशन तो क्या ही करें, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मल्टीप्लाई कर लो यार दोनों को आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई सीखने की क्या बात है कि 11 और 22 दो मल्टीप्लाई होंगे तो 22 ही आएगा, है ना। ओके, तो एक्सपोनेंट का यूज़ भी आप कर सकते थे, जितने अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं फ्लोर डिवीज़न का यूज़ कर सकती हूँ। राइट, तो वो सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर हमारे परफॉर्म हो जाएंगे बेसिकली। बट एक चीज़ जो ध्यान से रखनी वो ये कि मिसिंग डेटा नैन के साथ ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नल वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा, नैन वैल्यू, तो मतलब मैंने यहाँ पर आपकी मिस कर दिया डेटा, मतलब नैन कर दिया। अब इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड अब इतना कैलकुलेट कौन करेगा। ओके, तो मैं अब यहाँ पर इसको करती हूँ और आपको इसको बताती हूँ कि हमारा डेटा ही मिसिंग था। डेटा मिसिंग से मतलब एक तो आपने इंडेक्सेस अलग अलग कर दिए, बट उसकी बजाय मैंने यहाँ पर ही डेटा मिस कर दिया। तो अब क्या चीज़ होगी आपके पास में, एस और एस मतलब बोले तो 11 में से 9 गए, या 11 और 9 दोनों हमारे क्या होते हैं 20, सुपर कूल। ये ए है और ये क्या है, नन। ठीक है, और ये क्या है आपके पास में, दिस इज 11। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप नन को किसी भी नंबर के साथ में जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा नन ही आता है। ठीक है, इसको वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये बेसिक्स ऑफ पाइथन का सवाल है। अंदर अगर आप करते कि जैसे मैंने कहा नन प्लस 3, तो हमारा देखो ये अलग डेटा टाइप है और ये अलग डेटा टाइप है, तो ऐसे में तो हमें एरर आ जाती अगर हम नॉर्मली इस तरीके से कर रहे होते, क्योंकि वो अलग अलग डेटा टाइप हो गया। इट्स समथिंग लाइक कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई या जोड़ कर रहे हो, जो भी है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये नन अगर 11 के साथ जुड़ेगा तो नन का नन ही होगा, 11 या कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ना केवल जुड़ने के केस में, आप कहोगे माइनस के केस में, अब जो भी केस यहाँ पर रखने की कोशिश करो वो नहीं ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप करो। ओके, तो अभी आपको क्या चीज़ें, क्या पॉइंट समझ में आया। पहली चीज़, हम दो अगर सीरीज़ के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग जो भी हम कर रहे हैं, तो दोनों का जो इंडेक्स है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स से बात आती है कि ना केवल ये लेबल वाले, अगर इसमें ओरिजिनल इंडेक्स भी है ना 0 1 2 3, तो वो भी सेम होने चाहिए। अगर हमने ये इंडेक्स नहीं दे रखे हैं लेबलिंग वाले, तो मतलब इधर जितनी कुर्सियां हैं उधर उतनी कुर्सियां होनी चाहिए, इधर जितना डेटा है उधर जितना डेटा होना चाहिए, और इधर जो इंडेक्स के नाम है उधर जो इंडेक्स के नाम है वही आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा वालों को नैन से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर 2 डेटा दे दिया और इधर इसको ऐसे मिस कर दिया, ठीक है, अभी एक सीरीज में 3 है, एक में आपके पास में 2 है, तो देखिए एरर तो नहीं आई, लेकिन उसने मिसिंग कर दिया आपका डेटा। ठीक है, क्योंकि ना तो ऊपर वाले में आपके पास में देखिए, हाँ सारा ही मिस हो गया, क्योंकि इसमें तो है ही नैन। अगर मान लीजिए इसका नैन हटा करके मैं 90 करती, तो 90 और 11 करके जुड़ करके कुछ आ रहा होता आपको, जो भी आ रहा था। ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक तो डेटा दोनों में सेम रखो, एरर तो नहीं आ रही है, खैर वो मिसिंग डेटा से रिप्रेजेंट हो जाएगा एक। ओके, अब ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गए। अब देखिए आपके पास में कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी आते हैं कि जैसे आप फंक्शन का यूज़ कर लो, ऐड फंक्शन का। अब मतलब अगर देखो कहने का मतलब है कि अगर मैं इनको
इसको प्लस कर रही हूँ ना, मैंने कहा कि ये दोनों जुड़ गए। अगर आप ये करो और साथ में इसकी बजाय अगर आप, ठीक है, मैं क्या करूँगी, ऐड फंक्शन यूज़ कर लिया और इसमें S2। अब देखो क्या है, इसकी वैल्यू भी मैं इंक्रीज़ कर दूँ, ये मैंने मान लीजिए P नहीं S ही कर देते हैं, इतना ज़्यादा मिसिंग डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, 100 दे देते हैं। तो अब अगर चलिए इसको मैं रन करती हूँ तो आपको क्या चीज़ समझ में आई, इसने वैसे ही किया है। मतलब अगर आप ऐसा करते ना मेरे बच्चे, S1 + S2, तो भी आंसर यही आता, और अब भी आंसर यही आया है। ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो हम इन दोनों को कर लेते हैं S1 S2। पहले तो आप आंसर देख लो दोनों का कि सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है। अब कैसे सेम आ रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिए। तो देखिए, इधर जो S है वो क्या है, 11। इधर जो S है वो क्या है, 100। तो 11 और 100 हमारे जुड़ करके कितने हुए, 111, जो कि नीचे आना चाहिए S में। ओके, ये वाला A कितना है, 90, और ये वाला कितना है, 11। तो हमारा कितना हुआ, 101। G और M मिसिंग डेटा है, तो नैन से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही अगर हम माइनस कर रहे होते तो यहाँ पर एक ऑपरेटर, सॉरी, एक फंक्शन होता जिसका नाम होता सब। ठीक है, तो हम सब से इसको यूज कर रहे होते, SUB सब। तो दोनों से देखिए आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर अपने दोनों में बच्चा मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो आपके पास में MUL करके एक फंक्शन होता, बोले तो MUL मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मिसिंग डेटा वाला कंसेप्ट सब में सेम चलेगा। जो डेटा मिसिंग है वो भाई मिसिंग तो मिसिंग ही रहेगा। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड के लिए यू हैव अ डिव ऑपरेशन। तो दोनों से कुछ भी करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा बेसिकली। ठीक है, ऑपरेटर यूज कर लो चाहे फंक्शन यूज कर लो आप। ठीक है, हाँ, ओके। बाकी कैलकुलेशन है वो मैथ्स ही है, लेकिन आपको चीज़ें समझनी है कि भाई दोनों के इंडेक्स सेम होने चाहिए। मिसिंग हो गया डेटा तो वो नैन बन जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो जैसे भी करनी है। ठीक है, अब इसमें एक सहूलियत आपको मिल जाएगी, जैसे हम ऐड फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन माइंड में कर पाना। जैसे मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो कुछ कुछ आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हम ना एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है फिल वैल्यूज। क्या है, फिल, एक सेकेंड, कॉमा, FILL फिल अंडरस्कोर वैल्यू। अब मैंने इसमें क्या रख दिया, मैंने इसमें 100 रख दिया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना कि कैसे काम करेगा। पहले तो मैं इसको इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ठीक है, अब मेरी बातों को ना बहुत ही ध्यान से सुनिए, सारे काम छोड़ करके पहले इधर देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, फिल वैल्यू। अब फिल वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी मिसिंग डेटा होगा ना, ये उसकी वैल्यूज को इससे फिलअप कर देगा। मतलब बताते हैं, अब ऐसा है कि इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 90 है, इसमें 100। आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ मैम। अब इसका डेटा कहाँ है, ये रहा, विच इज 11। इसका डेटा कहाँ है, ये रहा, विच इज 100। तो बिल्कुल दोनों जुड़ करके 111 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये A क्या है, ये 90 है, और ये क्या है, ये 11 है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 101, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि यहां पर क्या है कि ये जो G है और ये जो M है, इसके अंदर क्या वैल्यू है, 3, इसके अंदर क्या है, 2। ठीक है, अब आपने फिल वैल्यू में लिखा है 100, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसको जोड़ देगा, क्योंकि आप जोड़ ही तो रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो ना। तो ये हो जाएगा 103, ये आ जाएगा 102। तो इस प्रकार से हम नैन वैल्यूज को अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब ये अब आपस में तो क्या ही जुड़ना इन्होंने, अब ये इस 100 के साथ जुड़ जाएंगे, तो 103 102 आ गया। अब आप कहोगे कि जरूरी है क्या यहाँ पर कि हमें 100 ही लेना है, कि यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हो इट्स कंपलसरी कि यहाँ पर हम 100 दें? मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। एक सेकेंड, मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। आप 100 की जगह आप कुछ भी दे सकते थे। आप कहोगे कि मैं 1 दे दूं, मैंने कहा 1 दे दो। आप कोई भी डेटा वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो, बट वो जुड़ने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लवजीत दे दिया या फिर XYZ कुछ भी दे दिया, मतलब स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, तो वो जुड़ने वाली होनी चाहिए वैल्यू, है ना। तो बस वो जुड़ जाएगी आपके पास में। अब बीच वाला डेटा देखो, 3 और 1 4, 2 और 1 3। हाँ, अब यहाँ पर ये भी केस बनता है कि अगर यहीं पर नन वैल्यू आ जाती तो
तो नन को तो भाई आप जिससे भी जोड़ोगे तो वो नन तो हमेशा नन ही रहेगा, ठीक है। तो नैन तो नैन ही रहने वाला है, क्योंकि नैन को आप एक के साथ जोड़ोगे तो नैन विल बी नैन, ठीक है। ये केस आपको हमेशा से ध्यान रखना पड़ेगा कि नैन हमेशा नैन रहेगा, चाहे आप मिसिंग डेटा के स्थान पर यूज कर रहे हो और चाहे कहीं पर भी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा है कि यार ये जो फिल वैल्यू है ना फंक्शन, ये हर जगह काम आ जाएगा। हर जगह का मतलब है कि मैम मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी काम आएगा, मैं डिव का यूज कर लूँ तब भी आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के आप मतलब आपको देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिकल जब आप करोगे। कंसेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया है, आउटपुट के साथ भी सारी चीज़ें। एंड मैं आपको यहाँ पर कुछ कुछ और चीज़ें बता देती हूँ अगर कुछ रह गया होगा तो। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे सेम, मतलब कुछ नहीं, इनका डेटा आपस में, ये कितना हुआ 11 12, ये 22 और 2 24, ये 3 और 36, और ये नैन डेटा है, नैन विल बी नैन, है ना, ठीक है। अब नैन विल बी नैन, और 5 और 3 58, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, और इसमें मैंने कहा ना कि देखिए अब इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि 3 सीरीज़ भी आप ऐसे जोड़ सकते थे, तो वो सेम 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 जितने भी हैं इंडेक्सेस उनके साथ जुड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए के साथ जुड़ गया, ये बी के साथ, ये सी के साथ। व्हाट अबाउट डी एंड ई, तो वो दोनों नल के साथ रिप्रेजेंट हो गए। पैंडाज में नल को नैन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो करना है आपको करो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन से भी मैंने आपको समझा दिया कि इससे भी सेम काम हो रहा है, बस इसमें वो फिल वैल्यू का जो एक एक्स्ट्रा जो कह लो कि एक चीज़ है ना वो आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करना। तो अगर मैंने यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, ओके। ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये 2 और नैन होगा, ठीक है। 1 और 9 होगा, 2 और 9 11 होगा, नैन और 4 नैन ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर देख लीजिए, इसमें क्या है, ए और ए की वैल्यू क्या है 2, और इस ए का डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो इसकी जगह आ गया 100, तो क्या हो गया हमारे पास में 102, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये दोनों जुड़ के 9, ये और ये जुड़ गए। अब इसका डेटा मिसिंग है, यानी कि इस डी और डी का, तो डी का क्या है आपके पास में 100, तो 100 और 100 कितना हुआ, ये 100 और इसमें कितना है 4, 104, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, ये तो शायद हमने एग्जाम्पल अभी किया भी होगा, जैसे ये ए है, ये 2 है, ये क्या है 100, तो 102 आ गया, वेरी गुड। ये और ये कितना हो गया 9, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए। अब ये सी और सी, यानी कि 9 और 2, ठीक है, ओके। अब इसमें डी और एम है, डी के अंदर क्या है नैन, ठीक है। अब नैन को तुम इसके साथ जोड़ोगे तो नैन विल बी नैन, जो अभी किया था। व्हाट अबाउट एम, एम में मिसिंग डेटा है, तो ये हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी है 4 और 100 104, ठीक है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन कर लो चाहे, अब उसके बाद में MUL मल्टीपल कर लो, आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ हो जाएंगी। पावर भी है, POW फंक्शन भी पावर भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वेक्टर ऑपरेशन। देखिए बात खत्म होती हुई ये है कि एट द एंड P फॉर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार आपको चीज समझा दी ना, कंसेप्ट वही है, अब प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, जितना दे सकते हो प्रैक्टिस करो, उसको कॉपी में लिखो, करो उसको कॉपी में लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कोई भी और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपका ऐसे ही काम करेगा। अब मैं वेक्टर ऑपरेशन बता रही हूँ। वेक्टर ऑपरेशन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, होता क्या है कि आपकी एक सीरीज़ है, अब आप क्या करो, सीरीज़ को किसी एक इंटीजर के साथ या फिर फ्लोट के साथ में आप ऐसे जोड़ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या चीज़ हो रही है, आपकी सीरीज़ है, जैसे कि इसमें आपने 2 जोड़ दिया, तो ये +2 +2 +2 +2 सबके साथ जुड़ जाएगा, तो 11 और 12, 11 और 2, ठीक है, 12 और 2 सारा जुड़ के आपके पास आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ये फ्लोर डिवीजन, जो भी आपने फ्लोर डिवीजन किया, ये एक्सपोनेंट, ये सारे वेक्टर ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपकी एक सीरीज है, इसको हम कट करते हैं, ये आपकी सीरीज है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें आपने जो है 100 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 100, मिसिंग डेटा रिप्रेजेंट बाय नैन ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नैन के साथ में कुछ भी जोड़ोगे तो दैट विल बी नैन। तो 11 और 100 कितने हुए, ठीक है। अब 90 और 100 कितने हुए, ठीक है, राइट। अब आप इसके अंदर माइनस करोगे, तो ये वेक्टर ऑपरेशन कहलाते हैं सारे के सारे, कि आप सीरीज के हर एक एलिमेंट के साथ में ऐसे इस प्रकार से आप जोड़ रहे हो वैल्यूज़ को, है ना, ठीक है, ओके। जैसे कि माइनस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर
मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो येस मल्टीप्लाई मैं कर सकती हूँ। तो आप देखिए 100 हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें ये भी हो सकता था कि मेरे सीरीज़ में 100 से बड़ा कौन है, या फिर 100 की बजाय मैं इसमें ऐसा ले लूँ कि जो 80 से बड़ा कौन है, तो नन नन ही आएगा, लेकिन जो उससे कम वाले होंगे वो फॉल्स आ जाएंगे। नन नन नहीं आ रहा, नन भी फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है, उसमें भी, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स में ही आंसर आता है आपको, है ना। अब जैसे मैंने इसमें उल्टा कर दिया कि लेस देन बता दीजिए, तो जो उससे छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो फॉल्स होगा। बट नन फॉल्स ही आ रहा है, ना तो नैन को वो बड़े में ले रहा है ना छोटे में ले रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर ऑपरेशन हो गए यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर आप एक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें हुई इसके अंदर। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया ये सारे के सारे ऑपरेशंस। अब आप इनको बारी बारी करके देख लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास में एक सीरीज़ है, सीरीज़ के अंदर मैंने +3 कर दिया, +3 +3 +3, तो यहाँ पर 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 6 आ जाएगा। अब नैन है तो नैन विल बी नैन, अब नैन की वजह से इसका डेटा टाइप फ्लोट में चला जाएगा, ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें हुई, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड चलिए फिर बाय बाय। एंड येस, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, घर पे और फ़ोन है तो उनसे भी कर दीजिए, एंड बाय।